एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है सो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे लंबा साइड होता है, ये प्रूव करना है हम लोगों को। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक सिंपल सा बात आप लोग जान लीजिए कि किसी भी ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने का साइड भी सबसे बड़ा होगा, या जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने का साइड भी सबसे छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल ए बी सी बना लिए हैं जिसमें एंगल ए राइट एंगल है, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए की जगह 90 डिग्री रखते हैं, तो 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 डिग्री को उधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां से एंगल बी का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल सी, या एंगल सी का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल बी होगा ना। एंगल बी का वैल्यू जब एंगल सी को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस एंगल सी यानी कि 90 डिग्री माइनस एंगल सी, और एंगल सी का जब वैल्यू निकालेंगे तो एंगल बी को उधर शिफ्ट करेंगे तो 90 डिग्री माइनस एंगल बी। अब देखिए यहां से क्या पता चल रहा है, एंगल ए 90 डिग्री है और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री में से कुछ घट रहा है। एंगल सी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, 90 डिग्री में से कुछ घटेगा तो वो 90 डिग्री से छोटा ही होगा। इसका मतलब ये तो पता चल ही गया जो एंगल ए है वो एंगल बी से बड़ा होगा, क्योंकि एंगल ए अकेले 90 डिग्री है और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री में से कुछ घट रहा है यानी 90 डिग्री से छोटा है। अब एंगल सी पे हम लोग आते हैं। एंगल ए 90 डिग्री है और एंगल सी भी 90 डिग्री से कुछ घट रहा है यानी 90 डिग्री से छोटा होगा एंगल सी, तो एंगल ए जो है वो एंगल सी से भी बड़ा होगा। यहां तक तो बात क्लियर है। अब देखिए एंगल ए के सामने का साइड कौन सा है, एंगल ए के सामने का साइड है बीसी, तो लिखिए बीसी ग्रेटर देन एंगल बी के सामने का साइड कौन सा है, एंगल बी के सामने का साइड है एसी। एसी यहां से क्या पता चल गया कि जो बीसी है वो एसी से बड़ा है, ये पता चल गया। अब आते हैं इस पे, देखिए एंगल ए के सामने का कौन सा साइड है, एंगल ए के सामने का साइड है साइड बीसी, बीसी, और एंगल सी के सामने का साइड कौन सा है, एंगल सी के सामने का साइड है ए बी, ए बी। देखिए आप लोगों को बता रखे हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल में बड़ा एंगल के सामने का साइड बड़ा, छोटा एंगल के सामने का साइड छोटा। तो यहां देखिए बीसी एसी जो है वो बीसी से छोटा, यानी बीसी जो है वो एसी से भी बड़ा है और बीसी जो है एबी से भी बड़ा है। ये जो बीसी है वो एसी से भी बड़ा है और एबी से भी बड़ा है, यानी कि बीसी सबसे लंबा साइड है। और ट्रायंगल एबीसी का अगर बात करें तो बीसी हाइपोटेनस है, तो लिख लीजिए देयरफॉर हाइपोटेनस एसी हाइपोटेनस एसी इज द लॉन्गेस्ट साइड। बात क्लियर है, सिंपल सा बात याद रखिए, बड़ा एंगल के सामने का साइड बड़ा, छोटा एंगल के सामने का साइड छोटा, सिंपल सा बात याद रखना है। 2 में बोल रहा है इन फिगर 7.48 यानी कि इस फिगर की बात हो रही है, साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P एंड Q रेस्पेक्टिवली। ट्रायंगल ABC का AB साइड P तक बढ़ाया जाता है और AC साइड Q तक बढ़ाया जाता है। ऑल्सो एंगल PBC स्मॉलर देन एंगल QCB। एंगल PBC यानी कि ये एंगल QCB यानी कि इस एंगल से छोटा है, ये एंगल इस एंगल से छोटा है। सो दैट AC ग्रेटर देन AB, AC को AB से बड़ा प्रूव करना है। देखिए अगर AC के सामने का ये एंगल AB के सामने के इस एंगल से हम लोग बड़ा प्रूव कर दे, यानी कि इस एंगल को इस एंगल से बड़ा प्रूव कर दे, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि AC बड़ा है, क्योंकि आप लोग को पता है ना कि किसी भी ट्रायंगल में बड़ा एंगल के सामने का साइड बड़ा, छोटा एंगल के सामने का साइड छोटा, ये होता है। चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। गिवन, पहले दे क्या रखा है वो लिख लेते हैं। गिवन एंगल PBC स्मॉलर देन एंगल QCB, एंगल QCB यही ना दे रखा है,
एंगल PBC इज स्मॉलर देन एंगल QCB। टू प्रूव करना है कि AC जो है वो AB से बड़ा है, AC ग्रेटर देन AB, ये प्रूव करना है। देखिए ये एक लाइन बन रहा है AP, यानी कि इस लाइन पे ये दोनों एंगल 180 डिग्री, इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल ABC प्लस एंगल PBC इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए यहां से अगर हम लोग एंगल ABC निकालें, एंगल ABC, तो क्या हो जाएगा, PBC को उधर शिफ्ट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस एंगल PBC। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं यहां पे, देखिए AQ एक लाइन बन रहा है, AQ यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। एक लाइन पे टोटल एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है ना, जिसको हम लोग लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। तो लिखिए यहां पे, नाउ एंगल ACB प्लस एंगल BCQ या एंगल QCB इक्वल टू 180 डिग्री। इस दोनों एंगल को सम 180 डिग्री होगा। अब देखिए एंगल ACB का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो एंगल QCB को उधर शिफ्ट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस एंगल QCB। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आप लोग के लिए। जैसे कि मान लीजिए 50 माइनस 10 किए तो ये आ गया 40, 50 माइनस 20 किए तो ये आ गया 30। यहां से क्या पता चल रहा है कि किसी भी वैल्यू में से अगर छोटा वैल्यू घटाएं तो वैल्यू बड़ा आएगा, बड़ा वैल्यू घटाएं तो ये वैल्यू छोटा आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 माइनस 3 किए तो आया 7, 10 माइनस 4 किए तो आया 6। यानी कि किसी भी वैल्यू में से अगर छोटा वैल्यू घटाएं तो वैल्यू बड़ा आएगा और बड़ा वैल्यू घटाएं तो वैल्यू छोटा आएगा। ये पता चल रहा है। देखिए यहां पे दे रखा है ना, एंगल PBC जो है वो एंगल QCB से छोटा है, एंगल PBC स्मॉलर देन एंगल QCB है। अब एंगल PBC छोटा है, यानी कि 180 डिग्री में से अगर छोटा वैल्यू घटाए एंगल PBC, अब यहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर का साइन नहीं लगाते हैं, ऐसे रहने देते हैं। अब 180 डिग्री में से एंगल QCB सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल QCB। देखिए ये एंगल QCB बड़ा है और एंगल PBC छोटा है। तो देखिए छोटा वैल्यू घटाएंगे तो वैल्यू बड़ा आएगा, छोटा वैल्यू घटाएंगे तो वैल्यू बड़ा आएगा और बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो वैल्यू छोटा आएगा। तो ये बड़ा है तो 180 डिग्री में से बड़ा वैल्यू घटाएंगे, बड़ा अगर वैल्यू घटा रहे हैं तो वैल्यू छोटा आ रहा है, यानी कि ये जो होगा वो मेरा इससे स्मॉलर होगा, छोटा होगा, और ये जो होगा वो इससे बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे ऐसा साइन लगेगा 180 डिग्री माइनस एंगल PBC। एंगल PBC छोटा है तो 180 डिग्री में से छोटा घटाएंगे तो हमेशा वैल्यू बड़ा। अब देखिए 180 डिग्री माइनस PBC क्या है, 180 डिग्री माइनस PBC है एंगल ABC। यहाँ पे लिख लीजिए एंगल ABC। अब ग्रेटर देन 180 डिग्री माइनस QCB क्या है, 180 डिग्री माइनस QCB है एंगल ACB। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल ABC में हम लोग आते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC में जो ये एंगल ABC है वो एंगल ACB से बड़ा है ना। यहां पे देखिए एंगल ABC ग्रेटर देन एंगल ACB। अब आप लोग को पता है कि बड़ा एंगल के सामने का साइड बड़ा और छोटा एंगल के सामने का साइड छोटा। तो एंगल ABC ये एंगल जो है वो इस एंगल से बड़ा है, यानी इसके सामने का साइड ये AC जो है वो इसके सामने का साइड AB से बड़ा होगा। तो यहां पे लिखिए देयरफॉर AC ग्रेटर देन AB। और यही तो प्रूव करना था। यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर।
यानी कि बड़ा एंगल के सामने का साइड भी बड़ा होता है। यही तो प्रूव करना था ना, AC ग्रेटर देन AB, AC ग्रेटर देन AB प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इन फिगर 7.49, यानी कि इस फिगर की बात हो रही है, एंगल B स्मॉलर देन एंगल A, एंगल B जो है वो एंगल A से छोटा है। एंगल C स्मॉलर देन एंगल D, एंगल C जो है वो एंगल D से छोटा है। सो दैट AD स्मॉलर देन BC, ये जो AD है वो BC से छोटा है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। बहुत आसान है। देखिए पहले हम लोग ट्रायंगल AOB में आते हैं। इन ट्रायंगल AOB देखिए एंगल A जो है यहाँ पे देखिए दे रखा है, एंगल B जो है वो एंगल A से छोटा है। एंगल B स्मॉलर देन एंगल A, एंगल B एंगल A से छोटा है, यानी एंगल B के सामने का साइड AO एंगल A के सामने का साइड BO से छोटा होगा ना। तो लिखिए AO स्मॉलर देन BO, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर, यानी कि छोटा एंगल के सामने वाला साइड भी छोटा होगा और बड़ा एंगल के सामने वाला साइड भी बड़ा होगा। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल DOC में। नाउ इन ट्रायंगल DOC में देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एंगल C जो है वो एंगल D से छोटा है, ये दे रखा है। एंगल C स्मॉलर देन एंगल T, यानी एंगल C के सामने वाला साइड DO एंगल D के सामने वाला साइड OC से छोटा होगा। DO स्मॉलर देन OC, फिर यहाँ पे यही बात लिख लीजिए साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज ऑलवेज स्मॉलर, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करते हैं। AO इसका लेफ्ट हैंड साइड है AO, इसका लेफ्ट हैंड साइड है DO, ये दोनों को ऐड कर देते हैं। AO प्लस DO स्मॉलर देन BO प्लस OC। अब देखिए AO प्लस DO क्या हो गया है, AO प्लस DO AD हो गया, AD स्मॉलर देन BO प्लस OC है। यहाँ पे BO प्लस OC क्या हो जाएगा, BO प्लस OC हो जाएगा BC। अब यही तो प्रूव करना था, AD स्मॉलर देन BC, यही प्रूव करना था। एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें AB सबसे छोटा साइड है और CD जो है वो सबसे बड़ा साइड है। सो दैट एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, एंगल A को एंगल C से बड़ा प्रूव करना है, एंड एंगल B ग्रेटर देन एंगल D, और फिर एंगल B को एंगल D से बड़ा प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा टू प्रूव एंगल A ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B ग्रेटर देन एंगल D, इसको प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हम लोग एंगल A एंगल C से बड़ा है ये प्रूव करते हैं। उसके लिए आप लोग इस A को C से मिला दीजिए, यहाँ पे लिखिए ज्वाइन A टू C। अब हम लोग ट्रायंगल ABC में आते हैं। इन ट्रायंगल ABC देखिए क्वेश्चन में बोला गया है जो AB है वो सबसे छोटा है, यानी कि BC से भी छोटा ही होगा। AB स्मॉलर देन BC, बात समझे कि नहीं, AB सबसे छोटा है, इसका मतलब BC से भी तो छोटा ही होगा, यानी कि AB के सामने का एंगल भी छोटा होगा। तो AB के सामने का कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, एंगल BCA स्मॉलर एंगल CAB, यानी कि BC के सामने का ये एंगल, इससे भी ये एंगल तो छोटा ही होगा, तो लिखिए एंगल CAB। एक बार और समझिए, देखिए किसी भी ट्रायंगल में छोटा साइड के सामने वाला एंगल छोटा और बड़ा साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, तो AB जो है वो सबसे छोटा होगा, है ये क्वेश्चन में बोला गया है, इसका मतलब BC से भी छोटा होगा, तो यहाँ पे लिख लिए AB स्मॉलर देन BC। अब AB के सामने वाला एंगल भी BC के सामने वाला एंगल से छोटा होगा,
तो ए बी के सामने वाला एंगल है बी सी ए, तो यहाँ पे लिखिए एंगल बी सी ए स्मॉलर देन एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल ए सी डी में। इन ट्रायंगल ए सी डी देखिए क्वेश्चन में बोला गया है जो सी डी है वो सबसे बड़ा साइड है, यानी ए डी से भी बड़ा होगा। ए डी तो इससे छोटा होगा ना, सी डी से छोटा होगा, क्योंकि सी डी सबसे बड़ा है, तो ए डी जो है वो सी डी से छोटा होगा। तो यहाँ पे लिखिए ए डी स्मॉलर देन सी डी। इसका मतलब कि ए डी के सामने का ये एंगल सी डी के सामने के इस एंगल से भी छोटा होगा। तो लिखिए एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी स्मॉलर एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। यहां तक बात क्लियर है। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड के साइड ऐड कीजिए। तो एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी स्मॉलर देन एंगल सी ए बी प्लस एंगल डी ए सी। ठीक है। अब देखिए एंगल बी सी ए यानी कि ये एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी यानी कि ये एंगल। अब इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, यानी कि एंगल बी सी डी, या इस पूरे एंगल को आप लोग एंगल सी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पूरे एंगल को हम लोग लिख लेते हैं एंगल सी स्मॉलर देन एंगल सी ए बी प्लस एंगल डी ए सी, एंगल सी ए बी यानी कि ये एंगल डी ए सी यानी कि ये एंगल। अब इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आएगा, जो कि पूरा एंगल क्या है, एंगल ए। यहां से क्या प्रूव हो गया कि एंगल सी स्मॉलर देन एंगल ए या एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। बात तो यही ना हुआ। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और एंगल ए, यहां से तो यही ना पता चला जो एंगल ए है वो एंगल सी से बड़ा है, तो और एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी, ये प्रूव हो गया। देखिए एंगल ए एंगल सी से बड़ा है, ये प्रूव हो गया। अब प्रूव करना है एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, यानी कि जो ये एंगल बी है वो एंगल डी से बड़ा है, ये प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग को बी से डी को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो नीचे ये वाला फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि ऊपर ड्रॉ है। ए बी सी डी, और एंगल बी को एंगल डी से बड़ा प्रूव करना है, इसलिए इसको इससे मिला देते हैं। यहां पे लिखिए टू प्रूव एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए, ज्वाइन बी टू डी, ज्वाइन बी टू डी। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। देखिए ट्रायंगल ए बी डी में क्वेश्चन में ये बोला गया है जो ए बी है वो सबसे छोटा साइड है, यानी कि ए डी से भी छोटा होगा। तो यहां पे लिखिए ए बी स्मॉलर देन ए डी। अब ए बी ए डी से छोटा है, यानी कि ए बी के सामने का एंगल ए डी के सामने के एंगल से भी छोटा होगा। बात क्लियर है, हो रहा है कि नहीं? तो देखिए ए बी के सामने का एंगल कौन सा है? ए बी के सामने का एंगल है एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए स्मॉलर देन ए डी के सामने का कौन सा एंगल है? ये एंगल ए बी डी। तो लिखिए एंगल ए बी डी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। अब आते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी देखिए क्वेश्चन में बोला गया है जो सी डी है वो सबसे बड़ा साइड है, यानी कि जो बी सी है वो सी डी से छोटा होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? सी डी सबसे बड़ा है, यानी कि बी सी से भी बड़ा होगा, तो बी सी इससे छोटा ही ना है। तो यहां पे लिखिए बी सी स्मॉलर देन सी डी। अब जब बी सी जो है वो सी डी से छोटा है, यानी कि बी सी के सामने का एंगल सी डी के सामने के एंगल से भी छोटा होगा। बी सी सी डी से छोटा है, यानी कि बी सी के सामने का एंगल भी छोटा होगा। तो बी सी के सामने का कौन सा एंगल है? एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी स्मॉलर देन। अब सी डी के सामने का कौन सा एंगल है? सी डी के सामने का एंगल है ये वाला,
एंगल CBD, एंगल CBD, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। बात क्लियर है यहां तक अच्छे से? अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐसा करते हैं ना, ऊपर इक्वेशन 1 और 2 माने हैं तो इसको इक्वेशन 2 और 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो एंगल BDA प्लस एंगल CDB स्मॉलर देन एंगल ABD प्लस एंगल CBD, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? अब देखिए एंगल BDA प्लस एंगल CDB क्या होगा, एंगल BDA यानी कि ये एंगल प्लस एंगल CDB यानी कि ये एंगल, इस दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। ये पूरा एंगल को हम लोग एंगल D भी लिख सकते हैं, तो लिखिए एंगल D स्मॉलर देन, अब एंगल ABD प्लस एंगल CBD क्या होगा देखते हैं, एंगल ABD यानी कि ये एंगल प्लस एंगल CBD यानी कि ये एंगल। अब इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। इस पूरे एंगल को हम लोग एंगल B भी बोल सकते हैं, एंगल B। यहां क्या प्रूव होगा कि एंगल D जो है वो एंगल B से छोटा है, यानी कि एंगल B वो एंगल D से बड़ा है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बात तो सेम ही हुआ। इसको एंगल B को इधर लिख दिए, साइन को घुमा दिए, एंगल D को इधर लिख दिए, बात तो वही हुआ। एंगल D जो है वो एंगल B से छोटा है, या ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल D से बड़ा है। अब यही तो प्रूव करना था, देखिए, एंड एंगल B ग्रेटर देन एंगल D, एंगल B ग्रेटर देन एंगल D, यही प्रूव करना था। क्लियर है बात? एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, इन फिगर 7.51 PR ग्रेटर देन PQ एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। PQR ट्रायंगल में जो PR है वो PQ से बड़ा है और PS जो है वो एंगल QPR यानी कि इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। प्रूव दैट एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ, एंगल PSR यानी कि ये एंगल PSQ यानी कि इस एंगल से बड़ा है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। चलिए करते हैं, बहुत आसान है। हम लोग ट्रायंगल PQR में पहले आते हैं। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, PR ग्रेटर देन PQ ये दे रखा है, PR ग्रेटर देन PQ, यहां पे लिख लीजिए गिवन। अब आप लोगों को पता है कि किसी भी ट्रायंगल में बड़ा वाला साइड के सामने वाला एंगल बड़ा और छोटा वाले साइड के सामने वाला एंगल छोटा, तो PR के सामने का एंगल Q PQ के सामने वाला का एंगल R से बड़ा होगा, तो लिखिए एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R। यहां तक बात क्लियर है? नाउ अब क्वेश्चन में बोल रहा है जो PS है वो इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि एंगल RPS और एंगल QPS ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, तो लिखिए एंगल QPS इक्वल टू एंगल RPS, एंगल RPS यहां पे लिख सकते हैं PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR। ये जो PS है वो एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रही है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ इक्वल वैल्यू हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x इक्वल टू 5, तो इसके दोनों तरफ हम लोग 2 ऐड कर सकते हैं, 2 प्लस एक्स इक्वल टू 5 प्लस 2, या इसके दोनों तरफ कोई भी इक्वल वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं। उसी प्रकार से ये जो इक्वेशन है इसके दोनों तरफ हम लोग कोई इक्वल वैल्यू तो ऐड कर ही सकते हैं, तो एंगल Q के साथ हम लोग एंगल QPS ऐड कर लेते हैं, एंगल QPS ग्रेटर देन एंगल R के साथ हम लोग एंगल RPS ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही है, ये और ये इक्वल है, तो इसके दोनों तरफ कोई ना कोई इक्वल वैल्यू ऐड कर दिए। बात क्लियर है? अब देखिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ट्रायंगल का आप लोगों को आना जरूरी है। वो क्या है कि ट्रायंगल के 2 इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है।
जैसे कि ट्रायंगल ABC ये है, और ये एंगल अगर हम लोग को निकालना है, अगर ये एंगल निकालना है तो ट्रायंगल ABC में इस दोनों एंगल के सम के बराबर, यानी एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू ये बाहर वाला एंगल होगा। कैसे, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। आप लोगों को पता है कि एक ट्रायंगल में टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 60 है, ये 40 है, तो ये क्या होगा 80। तभी नहीं इस तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 80 180। यहां तक बात क्लियर है। अब एक लाइन पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, एक लाइन पे भी टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 80 है, तो ये क्या हो जाएगा 100। तो यहां से क्या पता चला कि अगर इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये एंगल आ रहा है ना। देखिए 60 प्लस 40 ये, तो इसके बाहर वाला एंगल आ रहा है ना 100। तो यहां से हम लोग एक चीज क्या सीखें कि जो दो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है ना। तो उसी प्रकार से ट्रायंगल PQS का अगर बात करें तो जो एंगल PSR है, यानी कि ये एंगल, अगर ये एंगल निकालना है तो इस दोनों इंटीरियर एंगल को अगर ऐड कर देते हैं तो ये बाहर वाला एंगल निकल जाएगा ना। तो यहां पे लिखिए एंगल QPS प्लस एंगल QPS प्लस एंगल Q इक्वल टू एंगल PSR। ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम इस एक्सटीरियर एंगल यानी इस ट्रायंगल के बाहर वाला जो ये एंगल है उसके बराबर है। नाउ अब ट्रायंगल PSR में हम लोग देखें तो ये एंगल और ये एंगल का सम, ये दोनों एंगल को अगर ऐड करते हैं तो इस ट्रायंगल का जो बाहर का ये एंगल है उसके बराबर होगा। तो लिखते हैं एंगल RPS प्लस एंगल RPS प्लस एंगल R, यानी कि ये एंगल प्लस एंगल R इक्वल टू इस दोनों इंटीरियर एंगल का सम, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल जो ये है एंगल PSQ इसके बराबर होगा। तो लिखिए एंगल PSQ, इसको हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं। अब देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 में देखते हैं हम लोग एंगल Q प्लस एंगल QPS, इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं एंगल PSR। तो यहां पे रखिए एंगल PSR। अब ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए। एंगल R प्लस एंगल RPS, इस दोनों को ऐड किए हैं तो क्या है एंगल PSQ। तो इस दोनों की जगह हम लोग लिख सकते हैं एंगल PSQ। अब देखिए यही तो प्रूव करना था, एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ, एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ, यही तो प्रूव करना था। बात समझ गए ना अच्छे से। एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है सो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। यानी कि किसी भी लाइन पे अगर हम लोग एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसके अलावा और भी कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो इन सारे लाइन सेगमेंट में सबसे छोटा परपेंडिकुलर ही होगा, सबसे छोटा यही लाइन सेगमेंट होगा, यही हम लोगों को प्रूव करना है। सबसे पहले एक ऐसा फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, BC इसके बाहर एक पॉइंट है A। अब A से हम लोग AB ड्रॉ किए हैं, AE ड्रॉ किए हैं, AD ड्रॉ किए हैं, AC ड्रॉ किए हैं, और इन सारे लाइन सेगमेंट में AB सबसे छोटा है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। यहां पे हम लोग लिख लेते हैं टू प्रूव AB इज स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट, AB इज स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट। बात क्लियर है। अब हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल ABE में आते हैं। इन ट्रायंगल ABE, चूंकि AB परपेंडिकुलर है इसलिए एंगल B मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो एंगल BEA
एंगल बी ई ए प्लस एंगल ई ए बी यानी कि ये एंगल प्लस एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल बी ई ए प्लस एंगल ई ए बी, अब एंगल बी की जगह रखते हैं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इस 90 डिग्री को उधर शिफ्ट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री ही बचेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, इस दोनों एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है और ये अकेले 90 है, ये एंगल बी जो है वो अकेले 90 है और इस दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे लिखा है ना एंगल बी ई ए, एंगल बी ई ए यानी कि ये एंगल, एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी यानी कि ये एंगल, इस दोनों एंगल को ऐड कर रहे हैं तो 90 आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये तो निश्चित है कि एंगल बी जो होगा वो एंगल बी ई ए से बड़ा होगा, एंगल बी ई ए से बड़ा होगा, क्योंकि इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तब 90 आ रहा है और ये अकेले 90 है, तो ये एंगल इससे भी बड़ा होगा और ये एंगल इससे भी बड़ा होगा। तो लिखिए एंगल बी ग्रेटर देन एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई। अब देखिए एंगल बी जो है वो इस एंगल से भी बड़ा है और इस एंगल से भी बड़ा है, इसका मतलब कि एंगल बी के सामने का साइड भी बड़ा होगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? एंगल ए बी में एंगल बी जो है वो इस एंगल से भी बड़ा है और इस एंगल से भी बड़ा है, यानी कि एंगल बी के जो सामने का साइड है वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल ये वाला है, सबसे बड़ा एंगल ये वाला है, तो इसके सामने का साइड भी सबसे बड़ा होगा। तो ए ई जो है एंगल बी के सामने का साइड है ए ई जो है वो एंगल बी ई ए के सामने वाला कौन साइड है? देखिए एंगल बी ई ए के सामने का साइड है, इस एंगल के सामने का साइड है ए बी, तो ए बी। अब फिर एंगल बी के सामने का कौन सा साइड है? एंगल बी के सामने का साइड है ए ई, तो ए ई ग्रेटर देन एंगल बी ए ई के सामने का कौन साइड है? एंगल बी ए ई के, यानी इस एंगल के सामने का साइड है बी बी। देखिए ए ई जो है वो ए बी से बड़ा है और ए ई जो है बी ई से भी बड़ा है। ये जो ए ई है वो ए बी से बड़ा है और बी ई से बड़ा है। हम लोग को तो सिंपल ए ई से बड़ा है ए बी यही प्रूव करना था, यानी ए बी सबसे छोटा है यही प्रूव करना था। तो देखिए जो ए बी है वो ए ई से छोटा है। सिमिलरली देखिए हम लोग अभी ट्रायंगल ए बी ई में ए बी को ए ई से छोटा प्रूव किए हैं, ए बी को ए ई से छोटा प्रूव किए हैं। अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल ए बी डी में। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी डी अभी हम लोग जो प्रोसेस ऊपर फॉलो किए हैं, तो ट्रायंगल ए बी डी में भी एंगल बी जो है वो इस एंगल और इस एंगल से बड़ा होगा, यानी कि इसके सामने का साइड ए डी भी सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा ना, तो ए डी सबसे बड़ा है, इसका मतलब ए बी से भी बड़ा होगा। तो लिखिए ए डी ग्रेटर देन ए बी इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। सिमिलरली अगर उसी प्रकार से हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में भी उसी प्रकार से ए सी जो है वो ए बी से बड़ा होगा, ए सी ग्रेटर देन ए बी। अब देखिए हर कंडीशन में ट्रायंगल ए बी सी में भी ए बी सबसे छोटा है, मतलब ए सी से छोटा है, ट्रायंगल ए बी डी में भी ए डी से छोटा है ए बी, और ट्रायंगल ए बी सी में भी कहाँ गया, हाँ ट्रायंगल ए बी ई में भी ये जो ए बी है ए बी वो ए ई से छोटा है। इसका मतलब यही ना प्रूव हो गया कि ए बी जो है वो शॉर्टेस्ट साइड है, यानी पॉइंट ए से जितना भी लाइन सेगमेंट खींचा गया उस सारे लाइन सेगमेंट में ए बी सबसे छोटा है। तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, देयरफॉर ए बी इज स्मॉलेस्ट साइड स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट drawn from point A से जितना भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है, उन सारे में सबसे छोटा ए बी है, ये प्रूव हो गया।